स्वागत है आप सभी को अपने YouTube चैनल पर। जैसे कि आप लोग को पता होगा, कुमार गौरव सर द्वारा एक बैच चलाया जा रहा है जिसका नाम है एक्सप्रेस बैच, जो कि शुरू हो गया एक्सप्रेस बैच। इसका पहला दिन शुरू हो गया और पहला दिन में पहला जो चैप्टर पढ़ाया गया वो पढ़ाया गया यूनेस्को विश्व विरासत स्थल, इसके बारे में पढ़ाया गया। तो चलिए शुरू करते हैं यूनेस्को विश्व विरासत स्थल का पहला प्रश्न। जो पहला प्रश्न है ये है कि यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ पर है। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, पेरिस। इसकी स्थापना कब होती है? 1945 ईस्वी में। मुख्यालय कहाँ पर है? पेरिस में। कुल सदस्य कितने हैं? 193 है। कुल सदस्य कितने हैं? 193 हैं। चलिए बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन की तरफ। जो अगला क्वेश्चन है इसमें थोड़ा सा बात और है कि विश्व धरोहर में जो भारत है, भारत के कुल कितने साइट शामिल है। इसमें कुल 43 साइट शामिल है, 35, 7 प्लस 1 करके। सर्वाधिक जो है इटली का है जिसमें 60 है। एक अमूर्त धरोहर साइट है जिसमें हम लोग का भारत का 15 साइट जो कि शामिल है। चलिए दूसरा क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। दूसरा क्वेश्चन जो है यूनेस्को विश्व विरासत स्थल कंदरिया महादेव मंदिर। कंदरिया महादेव मंदिर जो है कहाँ पर स्थित है? कौन सा मंदिर? कंदरिया महादेव मंदिर। ये स्थित है खजुराहो में। खजुराहो का जो मंदिर है ये शामिल हुआ था यूनेस्को में 1986 ईस्वी में। कहाँ पर है ये? मध्य प्रदेश में है। चंदेल के शासक द्वारा ये बनाया गया था, अशोक बर्मन के। ये जो है पंचायत शैली के अंदर है। इसके अंदर जो है कंदरिया महादेव मंदिर की महत्व है। अच्छा, 1986 ईस्वी में दो और महत्वपूर्ण बातें हैं जो याद रखेंगे। एक फतेहपुर सिकरी। फतेहपुर जो सिकरी है ये भी 1986 ईस्वी में ही यूनेस्को में शामिल हुआ था। और एक हम्पी स्मारक है, ये भी 1986 ईस्वी में ही शामिल हुआ था यूनेस्को में। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हम लोग का, उन गुफाओं का नाम बताइए जो पश्चिम भारत में घारापुरी नामक द्वीप पर स्थित है, जिन्हें 1987 में यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर स्थल में दर्जा प्रदान किया गया था। चलिए इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, एलिफेंटा के गुफाएं, जो कि 1987 ईस्वी में यूनेस्को में शामिल हुआ था। खजुराहो की गुफाएं अभी पढ़े हम लोग को 1986 ईस्वी में शामिल किया है। एलोरा की गुफाएं 1983 ईस्वी में। अजंता की भी गुफाएं 1983 ईस्वी में शामिल हुआ है। अच्छा, 20 रुपये के नोट, जो 20 रुपये का नोट है इस पर भी एलोरा की गुफा का चित्र है। 20 रुपये के नोट पर किसका चित्र है? एलोरा की गुफा की है। और बताइएगा आप लोग 10 रुपये के नोट पर जो है किसका चित्र है? 10 रुपये के नोट पर कोणार्क का सूर्य मंदिर का है, जो कि उड़ीसा में है। अच्छा, एलोरा की जो गुफा है इसमें 7 गुफा है। किसमें है? 7 गुफा है जो महादेव को समर्पित है। किसको समर्पित है? महादेव को समर्पित है। चलिए आगे पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जो अगला क्वेश्चन है कि भारत में स्थित यूनेस्को के विश्व धरोहर स्थलों और उनके समावेशन के वर्ष को गलत युग्म पहचाने। इसमें से गलत युग्म को पहचाना है। इसमें से गलत युग्म कौन है? आगरा का किला जो था ये कब हुआ था? 1983 ईस्वी में। ये सही है, ये जो है सही है। ये लाल बलुआ पत्थर से बना हुआ था। किससे बना था? लाल बलुआ पत्थर से। एक जो है लाल किला, ये पता करेंगे लाल किला के बारे में। एक सांची का स्तूप जो मध्य प्रदेश में है, लेकिन ये 1988 ईस्वी में नहीं, 1989 ईस्वी में ये यूनेस्को में शामिल हुआ था। जो 200 रुपये का नोट है इस पे सांची का स्तूप का ही चित्र है। अच्छा बताइएगा, फतेहपुर सिकरी जो है ये कहाँ पर है? उत्तर प्रदेश में है। ये कब शामिल हुआ था? ये शामिल हुआ था 1986 ईस्वी में। स्तूप का जो संबंध है ये बौद्ध धर्म से होता है। स्तूप का जो संबंध है ये बौद्ध धर्म से होता है। इसका पवित्र भाग जो होता है हार्मिका होता है। पवित्र धर्म हार्मिका होता है। चलिए आगे बढ़ेंगे। इसके बाद 5वां क्वेश्चन पर चलेंगे। 5वां क्वेश्चन जो है हम लोग का, यूनेस्को द्वारा निम्नलिखित में से भारत के किस शहर को पहला विश्व विरासत शहर का दर्जा दिया गया था? यूनेस्को द्वारा जो है भारत के सबसे पहला विश्व विरासत शहर में दर्जा किया गया था। कौन सा शहर है? देखिए हम लोग को अभी तक 2 ही शहर है जो विश्व विरासत स्थल में शामिल हुआ। कितने शहर है? 2 ही शहर है। एक पहला जो है अहमदाबाद
कब हुआ था? 2017 में। और दूसरा है जयपुर, ये हुआ था कब? ये हुआ था 2019 में। और देखिए एक बात, अहमदाबाद जो है ये कहाँ पर है? साबरमती नदी के किनारे है। अहमदाबाद साबरमती नदी के किनारे है। चलिए बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन की तरफ। अगला जो क्वेश्चन है, कुंभलगढ़ किला राजस्थान के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा तथ्य सत्य नहीं है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी। विख्यात सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला की एक पहाड़ी की चोटी पर कुंभलगढ़ स्थित है, ये जो है गलत है, सच नहीं। और ये सब सही है। वर्तमान में यह राजस्थान के राजसमंद जिले में है, सही है। राजस्थान के पहाड़ी किलों में शामिल यह एक यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल है, ये भी शामिल है। कुंभल किला के दीवार चीन के सबसे लंबी दीवारों के बाद दुनिया के दूसरी सबसे बड़ी दीवार है, ये बात आप लोग याद रखेंगे। चीन की जो सबसे लंबी दीवार है उसके बाद दूसरा स्थान पर जो है ये कुंभलगढ़ किले की दीवार जो है उसका दूसरा स्थान है। चलिए इसके बारे में थोड़ा सा और बात समझेंगे कि ये राजस्थान के, थोड़ा सा इसके बारे में और पढ़ेंगे कि राजस्थान के कौन कौन से पहाड़ी किले जो है 2013 में यूनेस्को द्वारा शामिल किया गया था, इसके बारे में हम लोग थोड़ा थोड़ा पढ़ेंगे। चलिए इसका एक ट्रिक बताए हैं गौरव कुमार सर, चिक्कू गाजर आम। किसका? चिक्कू गाजर आम, चिक्कू गाजर और आम, इसके बारे में बताया है। चलिए ची मतलब होता है चित्तौड़गढ़, कु मतलब कुंभलगढ़, गा मतलब गंगरोन, ज मतलब जरसमेन, र मतलब रणथंभौर और आ मतलब आमेर। इसका ये ट्रिक है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन जो है हम लोग का कि यूनेस्को की विश्व विरासत स्थल महाबलीपुरम को आस्मरण का समूह जो पल्लव राजाओं द्वारा स्थापित किया गया था किस राज्य के किस जिले में, इसके बारे में बताना है। किस राज्य के किस जिले में है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी। सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, तमिलनाडु कांचीपुरम में है। और देखिए ये तमिलनाडु तंजावर में एक है बृहदेश्वर मंदिर है। क्या है? बृहदेश्वर मंदिर है, जिसको बनाने वाला था, कौन बनाया था? फोल वंश के राजा बनाए थे, जो कि राजाराम प्रथम था। ये भी हम लोग का यूनेस्को में शामिल हुआ है, ये भी यूनेस्को में शामिल हुआ है। और कब हुआ था ये? 1987 ईस्वी में। कब हुआ था ये? 1987 ईस्वी में। और ये महाबलीपुरम जो था ये हुआ था 1984 ईस्वी में, सॉरी ये शामिल हुआ था 1984 ईस्वी में। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जो अगला क्वेश्चन है हम लोग का कि यूनेस्को की विश्व विख्यात रानी की बाव इनमें से कौन सा स्थान पर अवस्थित है? इनमें से कौन सा स्थान पर अवस्थित है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, पाटन गुजरात में अवस्थित है। पाटन गुजरात में अवस्थित है। इस सोलकी वंश ने इसको बनवाया था। और ये एक बात देखेंगे, रानी की बाव जो है 100 रुपये के नोट पर ये है। 100 रुपये के नोट पर किसकी चित्र है? तो रानी की बाव की है। ये कब शामिल हुआ था? 2014 में ये शामिल हुआ था। अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे जो कि 9वां क्वेश्चन है। 9वां क्वेश्चन हम लोग का है विश्व विरासत स्थल पशुपतिनाथ मंदिर कहाँ पर स्थित है? पशुपतिनाथ मंदिर जो है कहाँ पर स्थित है? काठमांडू नेपाल में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? काठमांडू नेपाल में स्थित है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 10 जो है भारत के पर्वतीय रेल जो यूनेस्को का विश्व विरासत स्थल है वो किसके अंतर्गत 3 रेलवे आते हैं? निम्नलिखित में से कौन सा इसके अंतर्गत नहीं आता है? देखिए एक बात बताना है, 3 रेलवे जो है वो आते हैं यूनेस्को में, लेकिन एक रेलवे जो है वो नहीं आता है यूनेस्को में, वहीं आप लोग को बताना है। देखिए जम्मू कश्मीर जो रेलवे है ये यूनेस्को के अंदर नहीं आता है। जम्मू कश्मीर जो है रेलवे, ये जम्मू कश्मीर जो रेलवे है ये यूनेस्को के अंदर अभी तक शामिल नहीं हुआ है। एक दार्जिलिंग हिमालय रेलवे है, ये शामिल हुआ है। कब हुआ था? 1999 में। कहाँ पर है? पश्चिम बंगाल में है। नीलगिरी माउंटेन रेलवे ये भी शामिल हुआ था। कब? 2005 में। ये कहाँ पर है? तमिलनाडु में है। एक कालका शिमला रेलवे ये भी शामिल हुआ था। कब? 2008 में। और कहाँ पर है? हिमाचल प्रदेश में। समझ में आ रहा है ना? चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ पढ़ेंगे जो क्वेश्चन नंबर 11 है। विश्व धरोहर स्थल का निर्माण
ली कॉर्बुजियर वास्तुकार के द्वारा कहाँ पर किया गया था। देखिए इसके बारे में देखेंगे। ये हुआ था चंडीगढ़ में। ये 7 देशों में 17 स्थल का निर्माण करवाए थे, जो कि 17 का 17 स्थल यूनेस्को में शामिल हो गया था, जिसमें एक स्थल जो है भारत का था, हम लोग का चंडीगढ़ में। ठीक है, चंडीगढ़ में, जिसका नाम था कैपिटल कॉम्प्लेक्स। शामिल हुआ था ये 2016 में। कब शामिल हुआ था? 2016 में। चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 12, निम्नलिखित में से कौन से स्थान को अद्वितीय प्राकृतिक पर्यावरण होने की वजह से यूनेस्को द्वारा 1985 ईस्वी में वैश्विक विरासत स्थल में घोषित कर दिया गया है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, मानस वन्य जीव अभ्यारण्य असम का है। मानस वन्य जीव अभ्यारण्य असम का। इसको कब शामिल किया गया था? 1985 ईस्वी में। इसी के साथ साथ ये भी याद रखेंगे, चंपानेर पावगढ़ पुरातत्व पार्क गुजरात में है, जो कि 2004 में शामिल हुआ था। एलिफेंटा के गुफा है महाराष्ट्र में है, जो कि 1987 में शामिल हुआ था। सुंदरबन राष्ट्रीय उद्यान पश्चिम बंगाल में है, जो 1987 में शामिल हुआ था यूनेस्को के अंदर। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इसी में एक और बात याद रखेंगे कि केवलादेव नेशनल पार्क जो है ये राजस्थान में। काजीरंगा नेशनल पार्क असम में 1985 में यूनेस्को में शामिल होने वाला ये सब है। केवलादेव नेशनल पार्क राजस्थान का 1985 में हुआ था। काजीरंगा नेशनल पार्क असम का, ये भी 1985 में हुआ था। मानस नेशनल पार्क जो असम में है, ये भी 1985 में यूनेस्को में शामिल हुआ था। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जो अगला क्वेश्चन है आप लोग को बताना है इम्पोर्टेंट, कि यूनेस्को का फुल फॉर्म क्या होता है, यूनेस्को का पूर्ण रूप क्या होता है। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, यूनाइटेड नेशनल एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइज। ये इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे अगला क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 14 जो है, यूनेस्को द्वारा किस वर्ष फूलों की घाटी को विश्व धरोहर स्थल में घोषित किया गया था? यूनेस्को द्वारा किस वर्ष फूलों की घाटी को विश्व धरोहर स्थल में शामिल किया गया था? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, 2005 में इसको शामिल किया गया था। ऑप्शन नंबर बी। देखिए उत्तराखंड में 2 है, एक नंदा देवी नेशनल पार्क है, एक फूलों की घाटी है। इसको जो शामिल किया गया था 1988 में, इसको शामिल किया गया था 2005 में। समझ रहे हैं ना? चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर हम लोग का जो है 15 है। क्वेश्चन नंबर 15 में क्या पढ़ेंगे कि धौलावीरा यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में शामिल होने वाला कौन सा भारतीय स्थल है? कौन सा भारतीय स्थल है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब होगा 40वां। कौन सा है ये? 40वां है। देखिए 38वां में जो था, 38 में ये कौन शामिल हुआ था? जयपुर। कब शामिल हुआ था? 2019 में। कब शामिल हुआ था? 2019 में। 39वां जो है ये कौन सा शामिल हुआ था? 39वां जो था ये था रमप्पा मंदिर। रमप्पा मंदिर कहाँ पर है? तेलंगाना के अंदर है। 40वां आप लोगों को बताया है धौलावीरा शामिल हुआ था, जो कि गुजरात के अंदर है। कब शामिल हुआ था? 2021 में। 41वां जो है ये शांति निकेतन पश्चिम बंगाल में है, शामिल हुआ था 2023 में। 2 और याद रखेंगे। 42वां जो है ये हैसलेश्वर कर्नाटक में है, ये हुआ था 2023 में। और एक 43वां है मोईदम, जो कि असम में है, 2024 में शामिल हुआ था। अहोम वंश का कब्रिस्तान इसको बोलते हैं। अहोम वंश का कब्रिस्तान इसको बोला जाता है। अहोम वंश का कब्रिस्तान इसको बोला जाता है। और एक बात याद रखेंगे, जो 43वां हुआ था 2024 में हुआ था, इसका मीटिंग कहाँ पर हुआ था? न्यू दिल्ली में होता है। इसका मीटिंग कहाँ पर हुआ था? न्यू दिल्ली में हुआ था। चलिए इसके बारे में पढ़ लिए। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला जो प्रश्न है प्रश्न संख्या 16। 2010 में उत्कृष्ट मूल्य और भेद्यता को देखते हुए यूनेस्को ने किस राज्य के एक सदियों पुराना अनुष्ठान नाटक मुंडियट्टू को मान्यता की अमृत संस्कृति विरासत के रूप में
मान्यता दी। सदियों पुराना एक अनुष्ठान नाटक था मोडियट्टू, जिसको यूनेस्को ने मानवता की अमृत संस्कृति विरासत के रूप में मान्यता दे दी। कौन था? यह एक केरल राज्य का नृत्य था। कब शामिल किया था? 2010 में शामिल किया था। और एक बात याद रखेंगे, 14 जो था दुर्गा पूजा शामिल हुआ था, और 15 जो था गरबा डांस ये शामिल होते। यही हम लोग का लास्ट है। अभी जो शामिल हुआ है 15वां, ये हम लोग का गरबा है। कुंभ मेला के बारे में थोड़ा सा याद रखेंगे। कुंभ मेला चल रहा है इस समय। योग 2016 में शामिल हुआ था। 21 जून को योग दिवस मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय। एक शामिल हुआ था 9 रोज। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर जो है 17। क्वेश्चन नंबर 17, कौन सी यूनेस्को क्वेश्चन नंबर 17 देखेंगे कि कौन सी यूनेस्को विश्व धरोहर साइट नहीं है। इसमें से कौन सी जो है विश्व धरोहर साइट नहीं है, बताना है आप लोग को। लाल किला, ताजमहल, चार मीनार या एलिफेंटा की गुफा है। इसमें से कौन सा सही जवाब होगा, बताना है आप लोग। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, चार मीनार जो है अभी यूनेस्को विश्व धरोहर साइट में नहीं शामिल हुआ है। चार मीनार कहाँ पर है? हैदराबाद में। चार मीनार कहाँ पर है? हैदराबाद में, जो कि अभी तक यूनेस्को में शामिल नहीं हुआ। लाल किला कहाँ पर है? आगरा में। ये शामिल हो गया। कब शामिल हुआ था? 1983 ईस्वी में। ताजमहल जो है ये आगरा में है। ये कब शामिल हुआ था? ये भी 1983 ईस्वी में। एलिफेंटा की गुफा कहाँ पर है? महाराष्ट्र में है। ये शामिल हुआ था 1987 ईस्वी में। और देखिए एक दिल्ली का भी लाल किला है और एक आगरा का भी लाल किला है, दोनों शामिल हो गए हैं। दिल्ली का जो लाल किला था वो 2007 में हुआ था, और आगरा का जो लाल किला है 1983 ईस्वी में शामिल हुआ था। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर जो हम लोग को 18 है। क्वेश्चन नंबर, किस वर्ष में यूनेस्को ने योग को अमृत संस्कृति विरासत की सूची में शामिल किया था? ये शामिल किया था 2016 में। योग को कुल कितने हैं? 15 हम लोग को यूनेस्को विरासत साइट्स जो है अमृत संस्कृति विरासत को कितना है? कुल 15 है। योग दिवस जो है 24 जून को मनाया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे जो है प्रश्न संख्या 19 है। प्रश्न संख्या 19 में देखेंगे, निम्नलिखित में से किसे 2018 में यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर स्थल घोषित किया गया था? किसको किया गया था? ऑप्शन नंबर बी, मुंबई का विक्टोरियन गोथिक और आर्ट डेको पहनावा को किया गया था। राव की रानी को कब किया गया था शामिल? 2014 में। और ऐतिहासिक शहर अहमदाबाद को 2017 में। और ली कॉर्बुजियर का वास्तुशिल्प कार्य जो था इसको 2016 में शामिल किया गया था। गोथिक कला का अर्थ होता है नोकीली मीनार। गोथिक कला का अर्थ क्या होता है? नोकीली मीनार। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 20, संयुक्त राष्ट्र के एक संगठन है यूनेस्को द्वारा हाल ही में किस भारतीय धार्मिक उत्सव को मान्यता की अमृत संस्कृति विरासत में प्रतिनिधि सूची में शामिल किया गया है? अमृत संस्कृति विरासत की प्रतिनिधि सूची में शामिल किया गया था। ये अभी हाल ही में हुआ है दुर्गा पूजा, जो कि 14वां है। कब शामिल हुआ था? 2021 में। कुंभ मेला भी शामिल हुआ है। कब हुआ था ये? 2007 में। रामनवमी नहीं शामिल हुआ है। जन्माष्टमी ये नहीं, रामनवमी नहीं, लेकिन रामनवमी नहीं हुआ है। चलिए क्वेश्चन नंबर आगे देखते हैं 21। क्वेश्चन नंबर 21 जो है, निम्नलिखित में से कौन यूनेस्को द्वारा मान्यता प्राप्त नृत्य शैली है? कौन है? इसमें से बताना है निम्नलिखित में से कौन यूनेस्को द्वारा मान्यता प्राप्त शैली नृत्य है? ये है कालबेलिया। कब हुआ था ये शामिल? 2010 में। अच्छा, दलखाई कहाँ का नृत्य है? उड़ीसा का है। गिद्धा और भांगड़ा कहाँ का है? ये पंजाब का है। ये सिख समुदाय द्वारा किया जाता है। ये सिख समुदाय द्वारा डांस किया जाता है। चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर जो है 22। क्वेश्चन नंबर 22 देखेंगे कि हम्पी को निम्नलिखित में से किस वर्ष यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर स्थल में घोषित किया गया था? हम्पी को निम्नलिखित में से किस वर्ष यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर स्थल में घोषित किया गया था? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, 1986 में। विजयनगर की जो राजधानी है हम्पी है, और ये कहाँ पर है? कर्नाटक में। जो विजयनगर की राजधानी थी वो कहाँ थी? हम्पी थी। और अभी ये कहाँ पर है? कर्नाटक में है। 50 रुपये के नोट पर किसके चित्र है? ये है हम्पी की। किसका चित्र है? हम्पी की। 50 रुपये के नोट पर किसका चित्र है? हम्पी की। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 है, सेकेंड लास्ट।
जुलाई नहीं, थर्ड लास्ट होगा, जुलाई 2016 में यूनेस्को द्वारा बिहार में पटना के पास पाए गए कौन है जिसका उत्खनन अवशेष को विश्व धरोहर स्थल के रूप में अंकित किया गया है? कौन है? तो ये है हम लोग का कौन सा, नालंदा महाविहार, नालंदा विश्वविद्यालय, वही नालंदा बिहार है ये। अच्छा एक बात देखेंगे, जो एलोरा की गुफा है ये कहाँ पर है? महाराष्ट्र में है। और एलोरा गुफा कहाँ पर है? महाराष्ट्र में है। और सांची स्तूप कहाँ पर है? ये मध्य प्रदेश में है। अशोक स्तंभ तो बहुत जगह है। नालंदा महाविहार इसका सही जवाब होगा। नालंदा विश्वविद्यालय के जो स्थापना किए थे वो कुमारगुप्त ने किए थे। नालंदा विश्वविद्यालय जो बना था उस कौन बनाया था? कुमारगुप्त ने बनाया था। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जो अगला क्वेश्चन है हम लोग का क्वेश्चन नंबर 24, ये है कि 2015 में केंद्र सरकार द्वारा यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थलों की देखभाल करने और इन स्थानों को आर्थिक रूप से व्यवहारिक बनाने हेतु निम्नलिखित में से किस योजना का शुभ आरंभ किया गया था? ये था हृदय योजना था, इसको शामिल किया गया था। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर जो है 25 कि सूर्य मंदिर कौन सा राज्य में स्थित है? सूर्य मंदिर कौन सा राज्य में स्थित है? ये स्थित है उड़ीसा में, कोणार्क का सूर्य मंदिर। इसे ब्लैक पेगोडा के नाम से भी जाना जाता है। बनाने वाला कौन बनाया था? गंग वंश का नरसिंह प्रथम ने बनाया था। नरसिंह देव प्रथम ने बनवाया था। और इसी पर 10 रुपये के नोट पर ये कोणार्क मंदिर है। 10 रुपये के नोट पर किसका है? कोणार्क सूर्य मंदिर का चित्र है। चलिए यही क्वेश्चन था जो हम लोग का 25 क्वेश्चन पढ़ाया गया यूनेस्को का महत्वपूर्ण क्वेश्चन है जो कि पूछे गए हैं। चलिए बंद करते हैं आप लोग को, यहीं पर क्लास ख़त्म होता है। अगर इसका PDF आप लोग चाहते हैं तो नीचे टेलीग्राम का लिंक दिया गया होगा, उस पर जा करके इसका PDF ले सकते हैं या व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करके फ्री में PDF ले सकते हैं। चलिए बंद करते हैं। जय हिंद, जय भारत।